मेरा सभी को नमस्कार और सभी को नमस्कार। देखिए मैं जो है ये अनुभूति कार्यक्रम होते हैं हर साल 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक। तो मैं बच्चों के साथ में ये आयोजन करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैं रिटायर्ड एसडीओ फॉरेस्ट हूँ मैं, तो मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में जाता हूँ मैं, और लगभग 120 बच्चे रहते हैं उसमें कैंप में। तो उनको जंगल में ले जाकर प्रकृति का रूबरू आमने सामने अनुभव करवाते हैं, है ना। ये हमारा तो अभी सर ने क्या कहा आपको कि आपको जब सफल होना है तो आपको प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा। मैं शॉर्ट में करूँगा अपना मतलब उद्बोधन शॉर्ट में, प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा, है ना। अब बेटे ध्यान देंगे आप सब लोग, ध्यान देंगे प्लीज। ज़्यादा 10 मिनट लूँगा आपका माइक। हम प्रकृति से प्रेम कैसे करें? प्रकृति से प्रेम हमको इस तरह से करना है जैसे हम अपने पेरेंट्स से करते हैं। किससे करते हैं हम लोग? पेरेंट्स से। सब लोग ध्यान देंगे, उधर पीछे फिर मैं देख रहा हूँ। तो जैसे हम पेरेंट्स से प्रेम करते हैं अपने, क्यों करते हैं पेरेंट्स से प्रेम? हमको मालूम है कि हमारे क्या करते हैं। तो प्रकृति उससे बढ़कर है, ध्यान रख लीजिए। प्रकृति उससे बढ़कर, देखिए आप एक श्लोक का एक अंश है, ध्यान से सुनिएगा। जीवो जीवस्य जीवनम। क्या? जीवो जीवस्य जीवनम, यानी एक जीव दूसरे जीव का जीवन। तो जितने दुनिया में जितने जीव है और जितनी वनस्पतियां हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई, और एक अगर नहीं है या एक समाप्त होता है तो उसका निश्चित रूप से उसका असर दूसरे पे पड़ता है। अब जैसे आपको मैं बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए मुझको तो मतलब जो है ऐसा है, मेरा कुल मिला के 3 घंटे का सेशन होता है जो फॉरेस्ट में, थोड़ा हल्का ब्रेक मिलता है और उसमें पूरा लगातार होता है। यहाँ पर मेरे पास उतना समय नहीं है। अवसर मिला तो आपके कॉलेज में एक बार जरूर आऊंगा। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन। अब एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। सांप से हमारा क्या रिश्ता है? सांप हमारा कैसे जीवन, सर्प हमारा, स्नेक हमारा जीवन कैसे हो सकता है? बताएगा कोई बताएगा क्या? और क्या खाता है सांप जो है? और चूहे खाता है, और ये सब कीड़े मकोड़े भी खाता है। तो चूहे खाकर डरता क्या है? बिल्कुल सही, क्या किसानों को अरबों रुपए के लाभ से बचाता है। अरबों रुपए के लाभ से बचाता है। अच्छा, अब मधुमक्खी आती है उसमें, मक्खियाँ आती है, मच्छर आते हैं उसमें, ड्रैगन फ्लाई आता है उसमें, सारे के सारे की तितलियां आती है उसमें, है ना। तो हमारा क्या रिलेशन है? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जीवो जीवस्य जीवनम, यानी एक जीव दूसरे जीव का जीवन है ना। तो हमारा क्या रिलेशन है? कीट क्या करते हैं हमारे लिए? जितने हमारे जो इस पृथ्वी पर जितने जीवन चलते हैं वो निर्जीव और सजीव दोनों के मिलने से चलते हैं। मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको। निर्जीव और सजीव के, निर्जीव क्या हुआ? मिट्टी वगैरह हुआ, पानी वगैरह हुआ, सब ये प्रकाश वगैरह हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और ऑक्सीजन वगैरह हुआ। और सजीव क्या हुए? वनस्पतियां और जीव जंतु, है ना। तो ये चलते हैं, ठीक है ना। तो एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। तो कीट के बारे में बात कर रहा था मैं। तो कीट हमारा कैसे जीवन हो सकता है? एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको। अगर कीट नहीं रहेंगे तो हमको हमारा भोजन नहीं मिलेगा। बताइए कैसे? कीट कैसे जीवन है हमारा? किसने बोला परागण? जोरदार तालियां इनके लिए। कीट जो है परागण करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। और अगर वो पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो बीज नहीं बनेगा, तो हमको भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा परागण करने वाला इस पृथ्वी पर कौन सा जंतु है?
तो बताएगा क्या है? परागण करने वाला, पॉलिनेशन करने वाला, परागकण को स्टिग्मा तक पहुंचाने वाला कौन सा ऐसा जीव है सबसे ज्यादा जो परागण, क्या बोला, जोर से बोलो, किसी ने बोला था अभी, मधुमक्खी पहले बोला। जोरदार तालियां। मधुमक्खियां सबसे ज्यादा परागण करती हैं विश्व में। जितनी इस पृथ्वी पर जितनी वनस्पतियां हैं उसमें से 75% जो वनस्पतियों का परागण कौन करता है? कीट करता है। और उसमें सबसे ज्यादा परागण या 50% परागण कौन करता है? मधुमक्खी। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां इनके लिए। कितनी करती है क्या? कितनी दूसरे नंबर पे है ना? और तीसरे नंबर पे कौन है? तो बताएगा तीसरे नंबर का परागण करता या पॉलिनेटर कौन है? अनुभूति कार्यक्रम में जेब में चॉकलेट रखता था, जो अच्छा जवाब देता था मैं तत्काल चॉकलेट उसको दे देता। यहाँ नहीं है मेरे पास में, सॉरी। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे आप आश्चर्य करेंगे, बैट यानी कि चमगादड़। क्या? जिसको हम अशुभ मानते हैं वो चमगादड़ तीसरे नंबर का पॉलिनेटर है या परागण करता है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो ये क्या क्या खाता है, रात्रिचर होता है, स्तनधारी होता है, ये उड़ता है लेकिन, है ना? और खाता क्या है? बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीट खाता है। और क्या खाता है? मकड़ियों को भी खाता है ना? तो फल भी खाता है, शाकाहारी सर्वाहारी होता है। और ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या बोला था? जीवो जीवस्य जीवनम। ये जो बैट है या चमगादड़ है, एक रात में 5000 मच्छर तक खा सकता है। कितना? 5000। तो आप सोच लीजिए, जीवो जीवस्य जीवनम जिसको हम अशुभ मानते हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब आते हैं अपन चौथे नंबर पर। कौन है चौथे नंबर पर परागण करता? पक्षी। पक्षी है, हम लोग भी सब है, फिर उसके बाद सबका नंबर आता है। ये ड्रैगन फ्लाई आपने देखा है कि नहीं? ड्रैगन फ्लाई इस चित्र में देखा, जो नदियों में रहते हैं ना, नदियों के किनारे किनारे ऐसे हेलीकॉप्टर जैसे उड़ते रहती है ना? वो भी कीट है, वो भी परागण करता है ना? वो एक दिन में 3000 मच्छर तक खाता है वो। कितना? 3000 मच्छर तक खाता है वो, ठीक है ना? और उसकी आंखें जो है मालूम है, बहुत गोल गोल, मतलब बाहर निकली हुई रहती, गोल गोल रहती है ना? पंख इसके मजबूत होते हैं, आंख गोल गोल होती है। और ये आंख अपनी कितनी घुमा सकता है? कितने डिग्री? 360 डिग्री पूरा घुमा सकता है ना? तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अब बकरी है तो बकरी जो है जाला बनाती है, उसमें छोटे छोटे कीट फंसाती है। तो कीट ऐसे कीट जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारी फसलों के लिए हानिकारक है, जो जंगल के लिए हानिकारक है, इनको सबको खाती है। ये सारे के सारे जीवन जुड़े हुए हैं। कभी आपके कॉलेज में मुझको अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा मतलब ऐसी चीजें बताऊंगा मैं, जिससे कि आप प्रकृति के नजदीक आएंगे और प्रकृति से प्रेम करेंगे, है ना? धन्यवाद।